आपका स्वागत है त्रिवेदी जी। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दर एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोज्वलल्कान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्याममलः कोमलांगम। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। ॐ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ मनोज्वलं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा पर ब्रह्मा निराकार सगुण सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम। और भगवत भक्त भगवत प्रेमी माताएं और बहनें मातृशक्ति सभी को मेरा प्रणाम। और आज का प्रसंग है भगवान शिव जी द्वारा भस्मासुर को वरदान देना। तो उस प्रसंग की मैं वो वक्तव्य सुना रहा हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करें और सभी प्रेम भाव से सुने। एक समय की बात है कि एक वृक्कासुर नाम का दैत्य बहुत ही बलशाली और प्रबल था। उसने जब देवर्षि नारद जी के मुख से यह सुना कि जो कोई भी भगवान शिव जी की तपस्या करता है तो भगवान भोलेनाथ उसे उसका मन चाहा वरदान देते हैं। यह सुनकर दैत्यराज वृक्कासुर केदार क्षेत्र में चला जाता है। और केदार क्षेत्र जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो केदार क्षेत्र में जाकर के वह भगवान भोलेनाथ की बहुत ही कठोर तपस्या करता है। भगवान भोलेनाथ इतने पर भी प्रसन्न नहीं होते हैं, तो वृक्कासुर अपने शरीर की भुजाओं को काट काट कर वो भगवान को चढ़ाने लगता है। तो यह सोचकर भगवान शिव जी सोचने लगते हैं कि क्या पता जब रावण ने दशानन ने अपने एक एक सिर को काटा और जब मुझे तुरंत उपस्थित होना पड़ा, दर्शन देने पड़े, तो ये अपनी भुजाओं के साथ साथ क्या पता कहीं अपना सर न काट ले। तो यह सोचकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित वहां प्रकट हो जाते हैं और वृक्कासुर को दर्शन देते हैं। और वृक्कासुर से कहते हैं कि वृक्कासुर, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तो वरदान मांगो, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ उसको वरदान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो वृक्कासुर कहता है कि प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस पर भी हाथ रखूं तो वह तुरंत भस्म हो जाए। तो भगवान कहते हैं तथास्तु। और तथास्तु कहते ही वृक्कासुर को वरदान मिल जाता है।
तो भगवान भोलेनाथ वृकासुर को वरदान देते हैं। तो जैसे ही वरदान देते हैं तो वृकासुर की दृष्टि माता पार्वती पर पड़ती है और वो माता पार्वती को पाने के लिए आकर्षित होता है। तो यह सोचकर वो भगवान भोलेनाथ का पीछा करता है और भगवान भोलेनाथ आगे आगे और वृकासुर पीछे पीछे, और वृकासुर पीछे पीछे भगवान का पीछा कर रहा है और भगवान भोलेनाथ आगे आगे भाग रहे हैं। तो यह जानकर भागते भागते भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री नारायण हरि का स्मरण किया और भगवान श्री नारायण का ध्यान किया। तो भगवान श्री नारायण ब्रह्मचारी का रूप करके और वहां प्रकट हो जाते हैं, भस्मासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो यह जानकर भस्मासुर से भगवान कहते हैं कि रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो। तो भस्मासुर कहता है कि अरे वो जो आगे आगे भागे जा रहे हैं मैं उन्हीं का पीछा कर रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ है, उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि आप जिस पर भी हाथ रखोगे तो वो तुरंत भस्म हो जाएगा। तो यही जानकर मैं सोच रहा हूँ कि उनका वरदान सही है या गलत है, तो मैं उन पर ही आजमाना चाहता हूँ ये। तो यही सोचकर मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। तो फिर भगवान श्री नारायण हरि कहते हैं कि अरे तुम किनकी बातों में आ गए हो। वो शंकर जी भोलेनाथ वो तो खुद भांग खाते हैं और भांग का नशा करते हैं, उन्होंने तुम्हें कोई वरदान नहीं दिया है, वो तो ऐसे ही झूठ कह रहे हैं, ये बात सच नहीं है। वो भांग के नशे में हैं और वो वरदान कैसे दे सकते हैं। तो ये सोचकर भस्मासुर कहता है कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने तो बहुत कठिन परिश्रम किया है, बहुत कठिन तपस्या करी है भगवान की, और भगवान ने मुझे वरदान दिया है। तो यह सोचकर श्री नारायण भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो भगवान नारायण ऐसा कहते हैं तो भगवान नारायण कहते हैं कि अगर ये सही बात है, क्योंकि तुम ही बुद्धिमान हो और महान विद्वान हो, और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि ये वरदान सच है। अच्छा, ये वरदान अगर मानो सच है तो तुम खुद ही अपने हाथ अपने सिर पर हाथ रख के देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि अगर सच हो है या नहीं है। तो भस्मासुर सोचता है कि नहीं नहीं, मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूँ जो अपना ही हाथ अपने सर पर रख लूंगा। तो यह सोचकर ब्रह्मचारी के रूप में जो भगवान नारायण आए थे वो कहते हैं कि नहीं, आप एकदम से अपना हाथ अपने सिर पर मत रखो, आप धीरे धीरे करके देवराज, आप धीरे धीरे करके अपना हाथ अपने सिर पर रखो। अगर तुम्हें थोड़ा गर्म लगने लगे तो धीरे धीरे हाथ अपने सिर पर बढ़ाओ, और जब तुम्हें पूरा ये गर्म लगने लगे थोड़ा थोड़ा, तो आप वापस अपना हाथ हटा लेना, तो पता लग जाएगा कि हाँ, वरदान सच में सच वरदान है। तो भस्मासुर जो वृक्कासुर है वो भी भगवान श्री हरि नारायण जो ब्रह्मचारी के रूप में आए हुए हैं उनकी बातों में आ जाता है, और वृक्कासुर नामक दैत्य धीरे धीरे अपने हाथ को अपने सर पर बढ़ाता है। तो जैसे ही तो केदार का क्षेत्र है, वहां बहुत बर्फ जमी हुई है, और केदार क्षेत्र के कारण वहां ठंड अधिक है, और ठंड के कारण, बर्फ के कारण भस्मासुर जब अपना हाथ अपने सर पर ले जाता है तो उसे थोड़ा गर्म लगता है, थोड़ा थोड़ा गर्म लगता है, पूरा गर्म नहीं लगता है, या गर्म नहीं लगता है। तो वो अपना एक साथ ही पूरा हाथ अपने सर पर रख लेता है और स्वयं ही अपने हाथों से वो भस्म हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री हरि नारायण ने जो ब्रह्मचारी के रूप में आए थे उन्होंने भगवान शिव जी की रक्षा की। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री नारायण भगवान की जय हो। अब मैं आपको एक प्रसंग और सुनाना चाहता हूं, इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अगला प्रसंग है कि एक बार सुखदेव मुनि ने कहा परीक्षित जी से कि हे परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के तट पर अनेकों ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उन सब ऋषि मुनियों में यह चर्चा हुई कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। आज हमें इस बात का पता लगाना है कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, यही सब सोच रहे थे। तो यह सोचते हुए सभी ऋषि मुनियों ने यह निर्णय किया
कि इस बात का पता कौन लगाएगा कि परीक्षा कौन लेने जाएगा कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, भगवान ब्रह्मा जी या श्री हरि नारायण विष्णु जी या भगवान भोलेनाथ, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो इसके लिए वह भृगु जी महाराज को, महर्षि भृगु जी को वह आमंत्रित करते हैं। और महाराज भृगु ऋषि जो है सबसे पहले परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां देखते हैं तो ब्रह्मा जी माँ सरस्वती के साथ अपने आसन पर विराजमान है। तो जब जब भी, हर बार जब भृगु जी जाते हैं ब्रह्मा जी के वहां पर, तो पहले ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और उनके दर्शन करते हैं। इस बार जब ब्रह्मा जी ने भी देखा कि अरे, ये तो मेरे सामने ऐसे ही आकर खड़ा हो गया, हर बार तो जब भी आता है तो मुझसे प्रणाम करता है, लेकिन इस बार न तो प्रणाम किया न कुछ कहा, बस मुझे खड़ा खड़ा घूर ही रहा है ये तो ये बातें सुनकर ये भगवान ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और जैसे ही ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, ब्रह्मा जी को क्रोध में देखकर भृगु जी वहां से रफू चक्कर हो गए और तुरंत जाकर के शिवलोक चले गए। अब शिवलोक में गए तो वहां पर भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में बैठे हुए थे। तो भृगु भी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। और जब भी जाते थे रघु ऋषि भगवान भोलेनाथ पर, तो भगवान भोलेनाथ भी सोच रहे हैं, अरे ये कैसा शिष्य है मेरा, जब भी आता है तो मुझे प्रणाम करता है। और भगवान शिव जी भी भृगु मुनि को गले लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं और भृगु ऋषि को गले लगाते हैं। फिर कोई भी बात विचार या वार्तालाप होता है तो इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। और भगवान भोलेनाथ जैसे ही भृगु ऋषि को गले लगाने के लिए खड़े हुए, तो भृगु ऋषि ने क्या कहा कि अरे, मैं तो ब्राह्मण हूँ और तुम, हे शंकर, तुम और मैं तो ब्राह्मण हूँ, शुद्ध हूँ और तुम अशुद्ध हो, तो मैं तुम्हारे गले नहीं लग सकता। तो ऐसे वचन सुनकर भगवान भोलेनाथ बड़े ही क्रोधित हुए और भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तो भृगु ऋषि वहां से पलायन कर गए। अब जैसे ही पलायन कर गए भृगु ऋषि, तो वो श्री सागर में जा पहुंचे, जहां पर भगवान श्री हरि भगवान विराजमान है, शेष शैया पर विराजमान है और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि नारायण की सेवा कर रही है, उनके चरण दबा रही है, भगवान की सेवा कर रही है। तो जैसे ही भृगु ऋषि वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान के चरण इस चरण उनकी सेवा कर रहे हैं, भगवान की स्वामी की सेवा कर रहे हैं, तो भृगु ऋषि अपने चरणार विंदों से भगवान श्री हरि नारायण के वृक्ष स्थल पर प्रहार करते हैं। प्रहार करते हैं तो भगवान एकदम से निंद्रा से जाग जाते हैं और भगवान कहते हैं, अपने सुंदर सुकोमल वाणी से कहते हैं भगवान श्री हरि नारायण कि प्रभु मुनि भृगु जी, आपके सुकोमल चरणार विंदों को कहीं चोट तो नहीं आई। यह सुनकर, ऐसे भगवान के ऐसे वचन सुनकर भृगु जी कहते हैं कि अरे, मैंने तो भगवान के वृक्ष स्थल पर प्रहार किया है और भगवान श्री हरि नारायण ही मुझे कह रहे हैं कि भृगु जी, आपके सुकोमल चरणार विंदों में कहीं चोट तो नहीं आई। मुझे पहले ही पता होता तो मैं आपको लेने के लिए स्वयं द्वार पर उपस्थित हो जाता आपके स्वागत के लिए। ऐसे वचन सुनकर भृगु मुनि बड़े ही प्रसन्न होते हैं और भगवान के ऐसे वचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आत्मीयता ग्लानि से भर जाते हैं। और इस बात पर सभी ऋषि मुनियों में यह निर्णय होता है कि त्रिदेवों में जो भगवान श्री हरि नारायण की सरलता और सजगता, सरलता और नम्र वाणी को देखकर और सरलता को देखकर सभी देव ऋषि और सभी ऋषि मुनि भगवान श्री हरि नारायण को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और सर्वोच्च देवता का पद देते हैं। बोले श्री भगवान नारायण भगवान की जय हो। श्री राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा नदीम भाई, विमल त्रिवेदी बहुत जी, अच्छा लगता बहुत था। बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बोला है। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और बहुत अच्छी तैयारी जी है। गुरु जी। पिछली बार बहुत सहारा लेना पड़ रहा था, लेकिन इस बार आपने उसका ध्यान दिया, जो समझाया गया था बहुत वो गुरु जी ऐसा हुआ कि आज मैं स्कूल गया था पढ़ाने। अच्छा। तो हाँ, मैंने एक पीरियड में क्या है कि बच्चों को यही कहानी सुनाई आधे घंटे तक। अरे बहुत बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बच्चों से कहा, मैंने कहा देखो अपन रोज पढ़ रहे हैं स्कूल में, रोज अपन मैथ के इंग्लिश रोज पढ़ रहे हैं, आज मैं आपको एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। अरे वो क्या बात। बच्चों को मैंने कहानी सुनाई, तो बच्चे भी सब प्रसन्न हुए, तो अब मेरी वो क्या वो प्रैक्टिस भी हो गई थोड़ी। यहाँ भी जी। यहाँ भी जितने भी प्रभु के सब बच्चे हैं, सभी प्रसन्न हो गए। जी गुरु सभी जी। प्रसन्न है, सभी। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। त्रिवेदी जी, बहुत अच्छा आपने वक्तव्य किया। और कक्षा में भी बताइए प्रसंग आपने सुनाया। ये ठाकुर जी की हाँ। विशेष कृपा है। बहुत अच्छा।